हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आसिफ। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ सेंटेंसेस। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो फिर मेरे साथ वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है इसमें वक्त लगेगा। इसमें वक्त लगेगा। अगर दो शख्स होते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर एक शख्स पूछेगा कि भाई ये फ़ाइल ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर अगला बंदा जवाब देगा कि भाई इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, फ़ाइल ट्रांसफ़र होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा या इसमें वक्त लगेगा। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। इसमें वक्त लगेगा। इट विल टेक टाइम। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है लंबी कहानी है, कभी बताऊंगा। लंबी कहानी है, कभी बताऊंगा। अगर एक शख्स कुछ ना कुछ सोच कर मुस्कुरा रहा होता है तो फिर दूसरा शख्स उसे देख लेता है, उससे पूछता है कि भाई किस बात पे मुस्कुरा रहे हो, मुझे भी बताओ। तो फिर अगला बंदा जवाब देगा लंबी कहानी है, कभी बताऊंगा। लंबी कहानी है, कभी बताऊंगा। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल टेल यू अबाउट इट सम टाइम। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल टेल यू अबाउट इट सम टाइम। लंबी कहानी है, कभी बताऊंगा। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल टेल यू अबाउट इट सम टाइम। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है हम दिसंबर में कभी छुट्टी लेंगे। हम दिसंबर में कभी छुट्टी लेंगे। एक शख्स दूसरे शख्स को कह रहा होता है, जो जॉब कर रहे होते हैं एक जगह पे, एक कंपनी में। तो फिर एक शख्स दूसरे शख्स को कहेगा कि भाई हम दिसंबर में ना कभी छुट्टी लेंगे, फिर घूमने चलेंगे। हम दिसंबर में कभी छुट्टी लेंगे। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है वी विल टेक अ वेकेशन सम टाइम इन दिसंबर। वी विल टेक अ वेकेशन सम टाइम इन दिसंबर। हम दिसंबर में कभी छुट्टी लेंगे। वी विल टेक अ वेकेशन सम टाइम इन दिसंबर। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है क्या परसों आपके पास वक्त है। क्या परसों आपके पास वक्त है। अगर एक शख्स होता है, वो किसी और शख्स से कोई काम करवाना चाह रहा होता है, किसी और शख्स से उसको काम होता है, तो फिर उससे टाइम मांगेगा कि भाई क्या परसों आपके पास वक्त है, मुझे आपसे काम है, मैं वो आपसे करवाऊँगा। क्या परसों आपके पास वक्त है। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है डू यू हैव टाइम द डे आफ्टर टुमारो। डू यू हैव द टाइम द डे आफ्टर टुमारो। क्या परसों आपके पास वक्त है। डू यू हैव द टाइम द डे आफ्टर टुमारो। डू यू हैव टाइम द डे आफ्टर टुमारो। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है बच्चे की देखभाल कौन करेगा। बच्चे की देखभाल कौन करेगा। एक कपल होता है जिसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती हस्बैंड वाइफ का, तो फिर वो डिवोर्स लेना चाह रहे होते हैं एक दूसरे से। तो फिर वो कोर्ट जाएंगे डिवोर्स लेने के लिए। वहाँ पे जज उनसे पूछेगा कि बच्चे की देखभाल कौन करेगा आप दोनों में से। बच्चे की देखभाल कौन करेगा। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है हु विल लुक आफ्टर द बेबी। हु विल लुक आफ्टर द बेबी। बच्चे की देखभाल कौन करेगा। हु विल लुक आफ्टर द बेबी। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। अगर ऐसा काम जो ध्यान में भी नहीं होता कि ये हो भी पाएगा, वो जो इम्पॉसिबल होता है, और वो काम हो जाता है, तो फिर लोग कहते हैं कि ये किसी मौजज़े से कम नहीं था, ये हमें लग ही नहीं रहा था कि ये काम हो जाएगा, ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है इट वाज नथिंग लेस देन अ मेरेकल। इट वाज नथिंग लेस देन अ मेरेकल। ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। इट वाज नथिंग लेस देन अ मेरेकल। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है वो एक तंग गली में मुड़ गया। वो एक तंग गली में मुड़ गया। अगर एक शख्स किसी का पीछा कर रहा होता है और वो उसके आँखों से गायब हो जाता है, तो फिर वो आदमी किसी और से पूछेगा कि भाई
वो आदमी जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ उसका नाम बताएगा, उसकी पिक्चर दिखाएगा कि भाई इसको तुमने कहीं पे देखा, तो फिर अगला आदमी उसे कहेगा उसे मैंने देखा, वो तंग गली में आगे मुड़ गया। आगे तंग गली है, उसमें वो मुड़ गया, वो एक तंग गली में मुड़ गया। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है ही टर्न्ड इनटू अ नैरो स्ट्रीट। ही टर्न्ड इनटू अ नैरो स्ट्रीट, वो एक तंग गली में मुड़ गया। ही टर्न्ड इनटू अ नैरो स्ट्रीट। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है वहाँ पहुँचने का और कोई रास्ता नहीं। वहाँ पहुँचने का और कोई रास्ता नहीं। दो चार लोग होते हैं, वो कहीं पे जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन रास्ता बंद होता है, ट्रैफिक जाम होती है। तो फिर उनमें से एक कहता है कि भाई मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ, वहाँ से चलते हैं। वहाँ पहुँचने का कोई और रास्ता नहीं, यही बस एक शॉर्टकट है, वहाँ पहुँचने का और कोई रास्ता नहीं। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है देयर इज़ नो अदर वे ऑफ गेटिंग देयर। देयर इज़ नो अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, वहाँ पहुँचने का और कोई रास्ता नहीं। देयर इज़ नो अदर वे ऑफ गेटिंग देयर। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आपको टैक्सी लेनी होगी। आपको टैक्सी लेनी होगी। अगर दो शख्स होते हैं, वो किसी और शहर में जाना चाह रहे होते हैं, उनको कोई काम होता है वहाँ पे, तो फिर एक शख्स बाइक निकालता है, दूसरा शख्स कहता है कि भाई हमें जो काम है वो जल्दी वाला काम है, हम बाइक पे टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे, आपको टैक्सी लेनी होगी। आपको टैक्सी लेनी होगी। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है यू विल हैव टू टेक अ टैक्सी। यू विल हैव टू टेक अ टैक्सी, आपको टैक्सी लेनी होगी। यू विल हैव टू टेक अ टैक्सी। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर दो एम्प्लॉय होते हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जब काम ख़त्म करने का वक्त हो रहा होता है, तो फिर एक एम्प्लॉय अपना काम ख़त्म करके घर को रवाना होने के लिए जा रहा होता है। तो फिर दूसरा शख्स कहता है कि भाई थोड़ा काम बचा है, बस वो मैं कर लूँ, फिर साथ में चलते हैं। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, फिर साथ में चलते हैं। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है आई वुडेंट टेक लॉन्ग। आई वुडेंट टेक लॉन्ग, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आई वुडेंट टेक लॉन्ग। आई वुडेंट टेक लॉन्ग। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है इसमें आपको सिर्फ 10 मिनट लगने चाहिए। इसमें आपको सिर्फ 10 मिनट लगने चाहिए। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कोई हिसाब देता है, कोई प्रॉब्लम देता है कि भाई ये करो, मगर वो टाइम भी देता है उनको कि आपको इसमें बस 10 मिनट ही लगने चाहिए। इसमें आपको सिर्फ 10 मिनट लगने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए 10 मिनट में। इसमें आपको सिर्फ 10 मिनट लगने चाहिए। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है दिस शुड ओनली टेक यू 10 मिनट्स। दिस शुड ओनली टेक यू 10 मिनट्स। इसमें आपको सिर्फ 10 मिनट लगने चाहिए। दिस शुड ओनली टेक यू 10 मिनट्स। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है सेब छिल दो। सेब छिल दो। अगर एक शख्स बैठा हुआ होता है, उससे दूसरा शख्स कह रहा होता है कि भाई ये सेब लो और इसके छिल दो। सेब छिल दो। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है पील ऑफ द एप्पल। पील ऑफ द एप्पल, सेब छिल दो। पील ऑफ द एप्पल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।